हाँ, तो पहले वाले जो अपने पास लेक्चर थे उनके अंदर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस के अंदर किस प्रकार से गति करती है और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर किस प्रकार से गति करती है। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में किस प्रकार से गति करती है, किस प्रकार से व्यवहार करती है। ठीक है, तो कंडक्टिंग मीडियम है तो वहाँ पे आपके पास चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बाउंड चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। ठीक है, और करंट डेंसिटी है वो आपके पास आ जाएगी जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। और ये अपन किसके द्वारा, ये जो है ये ओम लॉ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ओम लॉ का दूसरा रूप है, जे बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन किस प्रकार से राइट की जाती है। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन किस प्रकार से राइट की जाती है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन रो बराबर जीरो होने के कारण डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। ठीक है, सेकंड ऑलवेज डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो। थर्ड आपके पास आ जाएगी करल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, आप कंडक्टिंग मीडियम और आइसोट्रोपिक मीडियम के कारण आप इसको लिख सकते हैं बी बराबर म्यू एच। तो यहाँ पे बी का मान पुट करने पर ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों सेम इक्वेशन है, 3 और इक्वेशन 3 दोनों आपके पास क्या है, सेम है। फोर्थ इक्वेशन होती है उसको अपन राइट कर सकते हैं इस प्रकार से, करल ऑफ बी बराबर म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको एच की फॉर्म में लिख सकें तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। हाँ, जे बराबर अपने पास सिग्मा ही है तो जे का मान यहाँ पे पुट करने पर आपके पास इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से है इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3 है उसका अपन दोनों साइड से करल लेते हैं, दोनों साइड से आपके पास करल लेते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ठीक है, इस इक्वेशन को वापस से उसी प्रकार ट्रिपल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से अपन खोलते तो ये वाला आपको बात समझ करना आता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 2 से अपन जीरो लिख सकते हैं, ठीक सकते। और यहाँ पे अपने पास ये भी आपके पास क्या है, पोजीशन डिफरेंशिएट ऑपरेटर और यहाँ पे टाइम डिफरेंशिएट ऑपरेटर है, तो ये अपने पास कम्यूट करते हैं, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले पार्टिकल जीरो होने के कारण राइट हैंड साइड में आपके पास आएगा डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर, और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 3 से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो करल लिया गया है वो इक्वेशन नंबर 5 का लिया गया, इक्वेशन नंबर 3 का नहीं लिया गया। तो 3 से अपन लिख सकते हैं माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, करल ऑफ ई बराबर, ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड से यहाँ पे सेकंड आएगा, सेकंड से आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे अपन एडजस्ट करके लिखते हैं तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 का वापस से अपन क्या लेते हैं, दोनों तरफ करल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 का वापस करल लेते हैं तो इसको वापस से खोलते हैं तो आपके पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, पहले वाले वीडियो में बताया गया किस प्रकार से खोला गया है इसको। तो यहाँ पे अपने पास फिर इक्वेशन नंबर 1 से डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसको अपन एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये जीरो हो जाएगा और 5 से इसका मान अपन पुट करते हैं तो ये वाला इसकी वैल्यू है। तो आगे जाकर ये समीकरण इस रूप में आपके पास क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये समीकरण आपके पास इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरफ माइनस साइन है, जीरो हो जाएगा। आगे अपन एडजस्ट करते हैं तो इस प्रकार के इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इक्वेशन नंबर 6 को अपन राइट करें उसको सही फॉर्म में लिखे तो ये वाले फॉर्म है। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 7 और 8 दोनों सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे बी की जगह क्या है, ई है। यहाँ पे बी की जगह क्या है, ई है। तो अब बी को अपन रिप्लेस करवा दे किसी भी फंक्शन के द्वारा, वो अपने पास फंक्शन है, कोई भी अपने पास वेव फंक्शन है उसके द्वारा अपन इसको रिप्लेस करवाएं तो वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपन वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो आपके पास अपन ने पहले जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के अंदर सोल्व किया था, वहाँ पे अपने पास ये सॉल्यूशन आ रहा। तो ठीक इसी प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे, आपको ये वाला सॉल्यूशन आएगा। अब ये सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन इसका मान पुट करते हैं। तो फर्स्ट इसके लिए जाने के लिए अपने पास फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है उसको अपन रिप्लेस करेंगे आइटा के से, और वो टाइम का डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको अपन रिप्लेस करेंगे माइनस आइटा ओमेगा से। तो इन दोनों का मान इक्वेशन में इसमें पुट करते हैं, तो आपके पास आगे चलकर जो इक्वेशन होती है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आप इसको सोल्व करते हैं तो फर्स्ट में आइटा के स्क्वायर का आ जाएगा माइनस आइटा के स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेव फंक्शन का मान तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट है वो इसका मान क्या रहेगा, आपके पास जीरो रहेगा। इसका मान कोफिशिएंट का मान जीरो होने पर अपन इस इक्वेशन को इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ये अपने पास प्राप्त होगी इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे के का मान आपके पास क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी के की। तो पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं कि के की आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, तो के का मान इस इक्वेशन में अपन पुट करवाते हैं इक्वेशन नंबर 9 में, तो आपके पास आगे चल कर आता है इक्वेशन नंबर ये इस प्रकार से चेंज हो जाती है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अल्फा बीटा, और सेम इधर लेफ्ट हैंड साइड में सेम आएगा। अब इसका कंपेयर करवाते हैं बोथ साइड, अपन बोथ साइड में इसका कंपेयर करवाते हैं, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से रियल पार्ट, दोनों आपके पास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो रियल पार्ट आपके पास क्या रहेगा, ये इमेजिनरी पार्ट रहेगा आपके पास ये। ठीक है, तो इक्वेशन 11 और 12 का अपन स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इक्वेशन 11 12 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नेगेटिव है, और यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको अपन ऐड करेंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास राइट हैंड साइड में ये बन गया, और राइट हैंड साइड में ये वाला जो बच रहा है ये आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर से अपने पास आएगा आपके पास म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये आपके पास प्राप्त होता है। यहाँ पे प्राप्त होने के बाद में इसका दोनों तरफ से रूट लेते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 13 और इक्वेशन नंबर 12 को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इक्वेशन नंबर 11th को, 12th को नहीं, इक्वेशन नंबर 13 और इक्वेशन नंबर 11th को अपन जोड़ते हैं तो आपके पास जो प्राप्त होती है समीकरण, ये वाली समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से अपन 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब अल्फ़ा का मान अपन निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो आपके पास अल्फ़ा का मान ये प्राप्त होगा। ठीक है, अल्फ़ा का मान ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन इक्वेशन नंबर 13 में इक्वेशन नंबर 11 अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ठीक है, इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड करते हैं और दोनों तरफ अपन मान निकालते हैं तो आपके पास बीटा का मान ये आएगा, ये बीटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा। इसको आगे सोल्व करने पर बीटा की वैल्यू आपके पास ये। ठीक है, इस प्रकार अपने पास के बराबर आपके पास प्राप्त हो गया अल्फा प्लस आइटा बीटा, जहाँ पे अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है। ठीक है, अब फर्स्ट में के और आर दोनों अपने पास क्या है, पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, के। तो आपके यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से के डॉट आर को अपन रिप्लेस कर सकते हैं के आर से। यहाँ पे अपने पास के का मान अल्फा प्लस आइटा बीटा के रूप में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये पार्ट अपने पास है एम्पलीट्यूड पार्ट, और ये अपने पास आ गया वेव पार्ट। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड पार्ट डिस्टेंस के साथ अपने पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अपने पास कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, गति करेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, अब ये अपन ने ई और बी के रूप में माने तो आपके पास ई और बी का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास ये प्राप्त होगा। ई का सॉल्यूशन ये और बी का सॉल्यूशन है, साई की जगह एक बार ये आएगा और साई की जगह एक बार क्या आ जाएगा, आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, अब स्कैन डिप्थ क्या होता है, स्कैन डिप्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे। जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का आयाम, ठीक है, प्रारंभिक आयाम की तुलना में 1/e रह जाए,
प्रारंभिक आयाम अपने पास r बराबर 0 के ऊपर क्या आएगा, इसके अंदर r बराबर 0 पुट करेंगे तो इसके बराबर आपके पास क्या आएगा, ई नोट, और इसका प्रारंभिक आयाम आएगा आपके पास पी नोट, r बराबर 0 पुट करने पर। ठीक है, तो प्रारंभिक आयाम की तुलना में 1/e हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आयाम प्रारंभिक आयाम की तुलना में आपके पास क्या हो जाए, 1/e हो जाए, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो चली गई दूरी है इन कंडक्टिंग मीडियम में, तो वो दूरी है वो कहलाती है आपके पास स्कैन डिप्थ। वो क्या कहलाती है, स्कैन डिप्थ कहलाती है। आगे बात समझ में आता, आगे चलते हैं स्कैन डिप्थ के बारे में। तो आपके पास आ जाएगा r बराबर 1/बीटा और बराबर आपके पास डेल्टा। तो इसका मान अपन पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। अब वो इक्वेशन अपने पास आएगी ई और बी में, तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड आता है वो आता है आपके पास ई नोट अपॉन ई। अब अपन स्पेशल केसेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास स्पेशल केस है गुड कंडक्टर के लिए। गुड कंडक्टर के लिए अंदर अपने पास जो कंडक्टिविटी होती है वो ए की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एप्सिलॉन का मान आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का मान बहुत ज़्यादा आने के कारण अल्फ़ा का मान अपने पास क्या है, ये अल्फ़ा का मान ये है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन निकालेंगे तो ये 1 के कंपैरिजन में ये वाली क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किसके अंदर, इसी रूट के अंदर ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। अब तो रूट अपने पास स्क्वायर आएगा तो रूट हट के आपके पास ये आ जाएगा। तो इस क्वांटिटी की जगह अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। अब वापस से ये आपको प्राप्त हो गया यहाँ से, इस समीकरण से ये वाला समीकरण। तो ये समीकरण प्राप्त होने के बाद में ये 1 की तुलना में ये वाली क्वांटिटी आपके पास क्या है, ज़्यादा है। तो इसको अपन रिप्लेस करा देंगे लगभग इसके इक्वल टू, तो आपके पास सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मान पुट करवाने पर आपके पास अल्फ़ा का मान आता है ये। ठीक है, अल्फ़ा का मान पुट कर आगे सोल्व करते तो अल्फ़ा बराबर आपके पास होता है ये प्राप्त होता है। सेम इसी प्रकार अपने पास क्या होगा, बीटा का मान प्राप्त होगा। तो अल्फ़ा और बीटा गुड कंडक्टर के लिए आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ से अपन स्कैन डिप्थ का मान निकाल दे तो बीटा बराबर होता है आपके पास 1/डेल्टा। ठीक है, बराबर आर। तो यहाँ पे अपन डेल्टा का मान निकालें तो हो जाएगा आपके पास 1/बीटा। ठीक है, तो बीटा बराबर आपके पास डेल्टा बराबर आएगा 2/म्यू एप्सिलॉन सिग्मा, 2/म्यू एप्सिलॉन सिग्मा। ठीक है, यहाँ तक ये डेल्टा है वो, सॉरी यहाँ पे अपने पास डेल्टा आएगा और यहाँ पे बीटा आएगा, ध्यान रखिए इस बात का। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, डेल्टा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बीटा आएगा। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा का मान आपके पास कितना हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। अगला है अपन बेड कंडक्टर के लिए। बेड कंडक्टर के लिए आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो लेस देन क्या होती है, 1 होती है। तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अल्फ़ा का मान आपके पास कितना है, ये है। अब अल्फ़ा का मान इतना है तो 1 + x, जहाँ पे x का मान आपके पास क्या है, लेस देन रहेगा। तो इसको अपन x बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे तो आपके पास 1 + x/2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलते हैं, अंदर वाला जो रूट है उसको, तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो अपने पास ये 1 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला 1 ये वाला 1 2 हो जाएगा। यहाँ से अपन 2 बाहर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2 बाहर आएगा। √2 बाहर आएगा तो √2 यहाँ पे और √2 ऊपर में बाहर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वापस से इसका अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास बेड कंडक्टर के लिए आपके पास किसका मान आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया। अब अपन बेड कंडक्टर के लिए बीटा का मान निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे ये अपने पास बीटा है, इसको वापस से अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपके पास ये समीकरण प्राप्त होगी। ये समीकरण से अपने पास यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका रूट से रूट कैंसिल है, यहाँ पे अपने पास √2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे √2 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये सिग्मा, इधर आपके पास ओमेगा एक नीचे, ओमेगा ऊपर से ओमेगा स्क्वायर है वो आएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे अपने पास म्यू एप्सिलॉन। तो बेड कंडक्टर के लिए आपके पास बीटा आपके पास ये प्राप्त हो गया। तो गुड कंडक्टर के लिए अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि बेड कंडक्टर के लिए अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे आपके पास, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में अपने पास एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड होता है, वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज डिस्टेंस के साथ, डिक्रीज के साथ क्या करती हैं, वो गति करती हैं। ठीक है,